नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और बुक्स विकास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपनी आत्मा से बात कर रहे हों। ये बुक खलील जिब्रान ने लिखी है और इस बुक का नाम है द प्रॉफिट। तो शुरू करते हैं इसका चैप्टर 1, जहाज का आगमन। अल मुस्तफ़ा को ईश्वर ने चुना और उन पर अपनी असीम कृपा बरसाई। 12 वर्षों तक अल मुस्तफ़ा ने आरफलेश नामक शहर में अपने जहाज का इंतजार किया जो उन्हें वापस अपने देश ले जाने वाला था। वही उनकी जन्मभूमि थी। फसलों की कटाई का समय था और 12 वर्षों बाद इलुल महीने के 7वें दिन अल मुस्तफ़ा ने शहर की 4 दीवारी के बाहर जाकर एक पहाड़ पर चढ़ समुद्र को देखा। उनका जहाज कोहरे की धुंध को चीरता हुआ उनकी ओर आता दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो उनके दिल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए हों। उनकी खुशी चारों ओर समुद्र में फैल गई। उसी क्षण उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी अंतरात्मा की इस गहरी शांति में वह प्रार्थना करने लगी। लेकिन जैसे ही वह पहाड़ से नीचे उतरे, उन पर एक गहरी उदासी छा गई और उन्होंने सोचा, कैसे मैं बिना किसी दुख के यहाँ से जा सकता हूँ? नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी दुखी भावनाओं के बिना यह शहर नहीं छोड़ सकता। शहर में मैंने जो दुख के दिन बिताए हैं वह बहुत ही ज़्यादा थे। इतना ही नहीं, मेरी अकेली सूनी रातें भी बहुत लंबी रही हैं। ऐसे में कोई कैसे अपने दुख और अकेलेपन के बगैर बिना और अपना दुख प्रकट किए बिना यहाँ से दूर जा सकता है? मेरी भावनाओं और इच्छाओं के टुकड़े चारों ओर बिखरे हुए हैं। न जाने कितने हिस्से इन पहाड़ियों के बीच बस यूं ही गिरे पड़े हैं। मैं बिना दुख के यहाँ से कैसे चला जाऊँ? यहाँ कोई कपड़ा नहीं है जिसे उतार कर बिना किसी दुख के यहाँ से मैं आराम से चला जाऊँ। यह तो मेरे शरीर की त्वचा है जिसे मैं न चाहते हुए भी अपने शरीर से उतार रहा हूँ। यह बहुत पीड़ादायक है मेरे लिए। यह कोई सोच नहीं है जिसे मैं अपने पीछे छोड़कर जा रहा हूँ। यह मेरा हृदय है जो प्रेम की भूख और प्यास से भीगा हुआ है। अब मैं और देर नहीं कर सकता। यह समुद्र जो अपने अंदर प्रत्येक चीज को समा लेता है, वह अब मुझे भी बुला रहा है। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, मुझे जाना ही होगा। जब समय आग की तरह तेजी से चलता है, वह वक्त स्थिरता मनुष्य को मिट्टी बनाकर उसे सांचे में ढाल देता है। काश यहाँ से मैं सब कुछ ले जा सकता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आवाज जिसने जीव और होठों को बोलने के लिए पंख दिए हैं, वह भी उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। अंत में उसे अकेले ही आकाश की शून्यता में जाना ही पड़ता है। इसी प्रकार गरुड़ भी अकेले ही सूर्य की तेज किरणों की ओर उड़ता है। अल मुस्तफ़ा जब पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने समुद्र की ओर दोबारा देखा। उनका जहाज धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहा था और जहाज पर बैठे लोग उनकी ही जन्मभूमि के थे। अल मुस्तफ़ा की अंतरात्मा ने जहाज पर खड़े लोगों को चीख कर पुकारा, सुनो मेरी जन्मभूमि के सपूतों, सुनो। इन तूफानी लहरों पर सवारी करने वाले घुड़सवारों, सुनो। न जाने कितनी बार तुमने मेरे सपनों में इसी तरह जहाज चलाए हैं, और जैसे ही आज मैं नींद से जागा हूँ, वैसे ही तुम मेरे सामने आ गए हो। लेकिन मुझे अब भी लग रहा है मैं किसी स्वप्न में हूँ। लेकिन यह कोई सपना नहीं है, मैं अब जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे जहाज की पतवार अब हवा का इंतजार कर रही है। बस कुछ क्षण और मैं इस हवा में शांत ले लूँ और चारों ओर जी भर के देख लूँ। बस फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा और ऐसा खड़ा हो जाऊँगा जैसे कोई नाविक जाने के लिए अपनी नाव में तैयार हो जाता है। हे विशाल समुद्र, तू उस माँ की तरह है जिसकी गोद में धारा और नदियों को आकार, शांति और स्वतंत्रता मिलती है। अब इस नदी की धारा बस एक और मोड़ लेगी और चारों ओर एक हल्की सी गूंज गुंजायमान हो जाएगी। उस क्षण में तेरे पास आ जाऊंगा, विशाल सागर में एक बूंद की तरह। और जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो दूर से बहुत से स्त्री पुरुषों को अपने अपने खेत खलियान और बाग बगीचों को छोड़कर शहरों की ओर जाते हुए देख रहा हूँ, और स्पष्ट रूप से सुन रहा हूँ कि वे सभी लोग उसका नाम पुकार रहे हैं। किसान और हल चलाने वाले लोग जहाज के आने की खबर को चारों ओर तेजी से फैला रहे हैं। उसने स्वयं से कहा,
क्या यह वही दिन है जब सब लोग एकत्रित होंगे और जिसे मैं अपनी शाम कह रहा था कि सही मायने में वह मेरी सुबह होगी? मैं उन लोगों को क्या दे सकूंगा जिन्होंने मेरे लिए अपना हल चलाना और खेत जोतना छोड़ दिया, जिन्होंने अपनी आटा पीसने की चक्की का पहिया भी मेरे लिए रोक दिया? क्या मेरा हृदय वह वृक्ष बन जाएगा जो फलों से लदा हुआ है, जिसमें मैं फलों को तोड़ तोड़ कर उन्हें बांट सकूंगा? क्या मेरी इच्छाएं किसी जल स्रोत की तरह बहने लगेंगी जिससे मैं उन सभी के खाली बर्तन भर सकूं? क्या मैं किसी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र हूँ जिसे ईश्वर का स्पर्श प्राप्त है, या कोई बांसुरी हूँ जिसमें ईश्वर की सांस गुजर सके? मैं तो मौन धारण किए हुए हूँ और उस मौन में मुझे न जाने कौन सा खजाना मिल गया है जिसे मैं पूरे विश्वास के साथ बांट सकूं। अगर आज का दिन मेरी फसल कटाई का दिन है तो किस खेत में मैंने अपने बीज बोए थे और वह कौन सी फसल थी जिसे मुझे आज काटना था, इसे मैं भूल गया हूँ। अगर वास्तव में यह वह समय है जब मुझे अपना दिया ऊपर उठाना है तो इसके अंदर जो ज्योति जलेगी, क्या वह मेरी ज्योति बनकर नहीं जल उठेगी? लेकिन मैं अपने खाली दिए को बिना जलाए ही ऊपर उठा लूंगा और रात के पहरेदार स्वयं ही उस दिए को तेल से भरकर उसे ज्योति भी प्रदान करेगा। यह सभी बातें जिन्हें मुस्तफ़ा ने अपने शब्दों में बयां किया था, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें थीं जो उसके हृदय में ही दबी रह गईं। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वह स्वयं ही गुप्त रहस्य को प्रकट नहीं कर सकता था। इसके बाद जब उसने नगर में प्रवेश किया तो सभी नगरवासी उससे मिलने आ गए और एक स्वर में मिलकर उसे बुला गए। शहर के बड़े बूढ़े उसकी ओर बड़े होकर सामने कहने लगे, हमें छोड़कर मत जाओ, तुम हमारी जिंदगी की शाम में सुबह का प्रकाश बनकर आए हो। यह तुम्हारा यौवन है जिसे हमने स्वप्न देखा है। तुम हमारे बीच कोई अजनबी या मेहमान नहीं हो, बल्कि हमारे लिए तुम बेटे की तरह हो जिस पर हमारा असीम प्रेम है। अपने दर्शनों के लिए हमारी आंखों को मत तरसाओ। फिर आगे बढ़कर कुछ साधु और साध्वियों ने उससे कहा, हमें समुद्र की लहरों से अलग नहीं करो। तुम हमारे बीच एक आत्मा के रूम में रहे हो। तुम्हारी परछाई प्रकाश की तरह है जिसने हर वक्त हमें प्रकाशमान किया है। हमने तुमसे बहुत प्रेम किया है, लेकिन हमारा प्रेम निशब्द था और दिलों में छुपा हुआ था, परंतु अब वह प्रेम तुम्हारे सम्मुख जोर से चिल्ला रहा है, जिस कारण वह तुम्हारे सामने व्यक्त हो गया है। ऐसा हमेशा से ही होता आया है कि प्रेम अपनी गहराई को वियोग के समय तक भी नहीं जान पाया। बाकी सभी लोग भी आ गए और उन्होंने मुस्तफ़ा से रुकने का अनुरोध किया, लेकिन उसने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर झुका लिया और मुस्तफ़ा पास खड़े सभी लोग देख रहे थे कि आंसू छाती पर टपकते जा रहे हैं। इसके उपरांत मुस्तफ़ा और सभी लोग मंदिर के सामने वाले बड़े से आंगन की ओर चल पड़े। उस मंदिर में से एक महिला निकलकर बाहर आई। वह एक साध्वी थी जिसका नाम अलमित्रा था। मुस्तफ़ा ने शांत चित्र और कोमलता के भाव से उसकी ओर देखा, क्योंकि जब मुस्तफ़ा को आए हुए नगर में केवल एक ही दिन हुआ था, तब वह एकमात्र स्त्री थी जिसने मुस्तफ़ा पर विश्वास किया था। अलमित्रा ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हे ईश्वर के देवदूत, ईश्वर की खोज करने वाले, कब से तुम्हारी नजरें अपने जहाज की तलाश में ब्रह्मांड के तारे गिनती रही थी, और आज तुम्हारा जहाज आ गया है, अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अनंत की खोज की तुम्हारी प्यास बहुत गहरी है, और तुम्हारी इस खोज में हमारा प्रेम कोई बाधा नहीं बनेगा। इतनी ही नहीं, हमारी आवश्यकताएं भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगी। तुम्हारे जाने से पहले हमारी यही प्रार्थना है कि तुम हमें कुछ बातें बताओ, और जो तुमने जो उस अनंत शक्ति को खोजा है, अपने उस ज्ञान के भंडार में से हमें कुछ ज्ञान दो, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को उस ज्ञान को बता सकें, और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी वह सत्य का ज्ञान हमेशा के लिए अमर हो जाए। मुस्तफ़ा, तुमने एकांत के समय में हमारी दिनचर्या को देखा है, हमारी सुख दुख भरी बातें तुमने समय समय पर सुनी हैं, इसलिए अब तुम वह ज्ञान हम पर प्रकट कर दो जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा दो। मुस्तफ़ा ने फिर जवाब दिया, हे आरफालीज के निवासियों, मैं तुमसे क्या कह सकता हूँ केवल इन बातों के सिवाय जो पहले से ही तुम्हारे मन में। चैप्टर 2 प्रेम। अलमित्रा ने कहा, हमें प्रेम के बारे में कुछ बताओ।
मुस्तफ़ा ने अपना सिर उठाया और सामने खड़े लोगों की ओर देखा। उन सभी लोगों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी और फिर उसने ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। जब प्रेम तुम्हें बुलाए तो उसके पीछे जाओ, चाहे उसके रास्ते कितने भी कठिन और दुश्वार क्यों ना हो। और जब वह तुम्हें अपनी आगोश में ले तो तुम उसकी आगोश में चले जाओ, बिना कोई प्रश्न किए और आत्मसमर्पण कर दो। भले ही उसके पंखों में तलवार ही क्यों ना छुपी हो और वह तुम्हें जख्मी ही क्यों ना कर दे। जब वह तुमसे बात करें तो सब कुछ छोड़कर तुम उसकी बातें सुनो, चाहे उसकी बातें तुम्हारे सपनों को चकनाचूर ही क्यों ना कर दें, जैसे उत्तर से आने वाली हवाएं बाग बगीचों को उजाड़ देती हैं। प्रेम तुम्हारे सिर पर एक और ताज रखेगा और दूसरी ओर तुम्हें फांसी पर भी चढ़ाएगा। वह तुम्हारी तरक्की के लिए उतना ही जिम्मेदार होगा जितना नाकामयाबी के लिए। जिस तरह वह तुम्हारी ऊंचाई तक जाती हुई कोमल टहनियों की धूप से देखभाल करता है, ठीक उसी प्रकार वह तुम्हारी गहराई में जाकर धरती में समाई हुई जड़ों को भी देखता है। वह इस प्रकार आपको अपने अंदर समा लेता है जैसे अनाज के दाने के गुच्छे के अपने भीतर समाहित होते हैं। ऊपरी वातावरण उतारने के लिए तुम्हें बहुत सारी परेशानियां देता है ताकि तुम्हारे ऊपर लगा भूसा उतर जाए। इसलिए वह तुम्हें बिनता, छानता और अंत में पिसता है। इसके बाद जब तुम बिल्कुल नरम हो जाते हो, उस क्षण वह तुम्हें गूंथता है। वह जब तक नहीं रुकता जब तक तुम्हें पवित्र आग में सेंक नहीं लेता, ताकि तुम परमपिता परमेश्वर के खाने के लिए पवित्र रोटी बन जाओ। ऐसा वह इसलिए करता है ताकि तुम अपने हृदय की गहराइयों में छुपे रहस्यों को जान सको और इसी ज्ञान के माध्यम से तुम भौतिक जीवन के हृदय का हिस्सा बन सको। यदि तुम डर गए और तुमने सिर्फ प्रेम के सुकून और आनंद की खोज की, तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि तुम अपने उसी आवरण में ढके रहो। वरना तुम एक ऐसी दुनिया में आओ जहाँ मौसम नहीं है, जहाँ तुम हंसोगे लेकिन दिल खोल कर नहीं हंसोगे, रोगे मगर जी भर के रो भी नहीं सकोगे। अगर प्रेम किसी को कुछ देता है तो वह अपने आप ही देता है, और कुछ लेता है तो वह भी अपने आप ही लेता है। प्रेम किसी पर अपना अधिकार नहीं जमाता, क्योंकि प्रेम पर किसी का अधिकार नहीं है। प्रेम के लिए यही काफ़ी है कि वह प्रेम है। जब भी तुम प्रेम करो तो तुम्हें यह कभी नहीं कहना चाहिए कि ईश्वर मेरे दिल में है, बल्कि तुम्हें हमेशा यही कहना चाहिए कि मैं ईश्वर के दिल में हूँ। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम प्रेम का मार्ग निर्धारित कर सकते हो, क्योंकि अगर प्रेम तुम्हें अपने योग्य समझेगा तो वह स्वयं तुम्हारे मार्ग को निर्धारित कर देगा। प्रेम स्वयं परिपूर्ण है, उसकी कोई अन्य इच्छा नहीं है। लेकिन तुम यदि प्रेम करो और तुम्हारी कुछ इच्छाएं हों तो वह इस प्रकार होनी चाहिए कि तुम पिघल कर बहता हुआ पानी बन जाओ जो रात की खामोशी में अपना गीत गुनगुनाता है। उस दर्द को महसूस करो जो प्रेम की लहरों में समाहित होता है। स्वयं मोहब्बत को पहचानो और उसके द्वारा चलाए गए तीरों को अपने सीने पर हंसते हंसते खा लो और बिना कुछ किए खुशी खुशी अपना खून बहने दो। सूर्य की पहली किरण के साथ उठो और प्रेम से परिपूर्ण बीते हुए दिनों को याद कर उन दिनों का आभार व्यक्त करो। दोपहर के समय जब तुम विश्राम करो, उस समय प्रेम से सरोवर हो मगन रहो। जब शाम हो और तुम घर लौटो, उस समय तुम्हारे हृदय में कृतज्ञतापूर्ण भाव हो। रात्रि के समय जब सोने लगो, अपने मन में प्रार्थना करो और ईश्वर की प्रशंसा में गीत गुनगुनाओ। चैप्टर 3 विवाह। एक बार फिर अलमित्रा ने कहा, हमारे स्वामी विवाह के विषय में कुछ बताएं। इसके उपरांत मुस्तफ़ा ने उत्तर दिया, तुम साथ पैदा हुए हो और अनंत काल तक एक साथ ही जिंदगी व्यतीत करोगे। उस समय भी तुम साथ रहोगे जब मृत्यु के सफ़ेद बादल तुम्हारे जीवन को दुखों की वर्षा के द्वारा छिन्न भिन्न कर देंगे। हाँ, तुम साथ रहोगे, ईश्वर की स्मृति में भी तुम साथ रहोगे, परंतु तुम्हें अपने साथ में थोड़ा फासला भी रखना होगा, क्योंकि उस फैसले के कारण ही स्वर्ग की हवाएं तुम्हारे बीच आनंद बिखेर सकेंगी। तुम एक दूसरे से प्रेम करो, लेकिन इस प्रेम को किसी प्रकार का बंधन न बनने दो, बल्कि अपनी अंतरात्मा के किनारों को समुद्र की भांति लचीला रहने दो। एक दूसरे को भर दो, परंतु एक ही प्याले से दोनों नहीं पियो। दोनों एक दूसरे को अपना निवाला दो, लेकिन मिलकर एक रोटी साथ नहीं खाओ। साथ साथ नाचो गाओ, जीवन का आनंद उठाओ, लेकिन हर चीज का
अपना अलग अलग अस्तित्व रहने दो। जिस तरह पीड़ा के तार स्वतंत्र होते हुए भी साथ मिलकर मधुर संगीत उत्पन्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी स्वतंत्र रहो। एक दूसरे को अपना हृदय प्रेम स्वरूप अर्पित तो कर दो, लेकिन इसे स्वामी ना बनाओ। केवल जिंदगी की ताकत ही एक दूसरे के हृदय पर अपना अधिकार कर सकती है। तुम एक दूसरे के साथ खड़े जरूर हो सकते हो, लेकिन एक दूसरे के बहुत अधिक निकट नहीं। जैसे मंदिरों के निर्माण में जितने भी स्तंभ लगाए गए जाते हैं, वह भी एक उचित दूरी पर लगे होते हैं। जैसे एक पहाड़ी वृक्ष और एक सामान्य सीधा खड़ा मैदानी वृक्ष दोनों एक दूसरे के साए में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। चैप्टर 4 बच्चे। एक महिला जो अपने बच्चे को छाती से लगाई थी, उसने कहा, हमें बच्चों के विषय में कुछ बताएं। फिर मुस्तफ़ा ने कहा, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। तुम ईश्वर के लिए संसार में आने हेतु केवल एक साधन मात्र हो, लेकिन ईश्वर तुम में से नहीं आते। एक ओर वह तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर वह तुम्हारे साथ नहीं है। उन्हें तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारे विचार नहीं, क्योंकि उनके पास स्वयं के विचार हैं। तुम उनके शरीर को प्रतीकात्मक रूप से अपने घर में रख सकते हो, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं रख सकते। उनकी आत्मा भविष्य के घरों में रहती है, और उस घर में तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम उस घर को अपने सपनों में भी नहीं देख सकते। तुम उनकी तरह दिखने का प्रयास तो कर सकते हो, लेकिन उन्हें अपनी तरह बनने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन कभी भी पीछे नहीं जाता और ना ही बीते हुए समय पर रुकता है। तुम उस धनुष की भांति हो जिससे तुम्हारे बच्चे जीवित बाणों की भांति निकलते हैं। वह धनुषधारी ईश्वर अनंत में जाने वाले उस रास्ते पर अपना निशाना साधता है और तुम्हें अपनी शक्ति के आगे नतमस्तक कर देता है, ताकि उसके बाण और तीव्र गति के साथ दूर जा सके। उस धनुषधारी ईश्वर के सामने तुम आनंद के साथ झुक जाओ। वह धनुष से निकले बाणों तुम्हारे बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, और उससे भी ज़्यादा वह अपने धनुष यानी तुम से बहुत प्रेम करते हैं, जो स्थिरता लाए हुए है।